हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि महागठबंधन के नाम पर इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ राजनीति की जा रही है और यह महागठबंधन किस तरीके से फेल होगा, इसकी पूरी डिटेल लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके वोट के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके जज्बात और आपके भावनाओं के साथ यह पार्टियां कितना मजाक कर रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि महागठबंधन कैसे फेल होगा। दोस्तों, 23 जून को 18 दलों की महागठबंधन की पटना में मीटिंग हुई। मीटिंग का उद्देश्य ये था 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और महागठबंधन को जिताया जाए। जिस मीटिंग में देश की 18 पार्टियों ने हिस्सा लिया था और इसका नाम रखा गया था पीडीए। पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान या अन्य धार्मिक लोग जिनकी संख्या कम है। लेकिन इस मीटिंग को देखने के बाद यह समझ में नहीं आया कि इसमें दलित का सबसे बड़ा लीडर कहाँ है, इसमें मुस्लिम का सबसे बड़ा लीडर कहाँ है, इसमें पिछड़े समाज का लीडर कहाँ है। दोस्तों, एक कहावत कही जाती है कि दिल्ली में सरकार उसी की बनेगी जो उत्तर प्रदेश को फतह करेगा, जो उत्तर प्रदेश को जीतेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें 80 लोकसभा की सीटें हैं। इन 18 दलों ने यह ऐलान किया था कि यह दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की मीटिंग है, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की सरकार बनानी है, इस वजह से यह मीटिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं वह 3 कारण बताता हूं जिसके वजह से यह मीटिंग भी फेल होगी और महागठबंधन भी अगर सुधार नहीं करता है तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। इस मीटिंग को देखने के बाद ये समझ में आया कि देश का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो दलितों का सबसे बड़ी लीडर हैं, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको इस मीटिंग के लिए इनविटेशन ही नहीं भेजा गया था। उनसे इस बारे में किसी ने बात भी नहीं किया था कि इस तरह का गठबंधन बनाया जा रहा है। उसमें आप क्या कहना चाहती हैं, आपकी क्या भूमिका होगी, किसी भी तरह की इन 18 पार्टियों के द्वारा उनसे कोई बातचीत नहीं किया गया है। भारत के लगभग 18 से 19 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के वोट हैं और अच्छा खासा वोट है क्योंकि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है। और पूरे भारत में दलितों का अगर कोई मजबूत लीडर है, ताकतवर लीडर है, तो वह बहन जी हैं। और इस मीटिंग में बहन जी को न पूछना विपक्ष क्या साबित करना चाहता है, यह महागठबंधन क्या साबित करना चाहता है। जब दलितों की ही हिस्सेदारी नहीं रहेगी, जब दलितों का वोट नहीं मिलेगा, तो बगैर दलितों के वोट के किसी की सरकार बन ही नहीं सकती है। और बहन जी का अकेले वोट पूरे देश में लगभग 30% के आसपास है। इतने बड़े लीडर को इग्नोर करना यह बेवकूफी नहीं तो क्या है। अब आ जाते हैं पिछड़े समाज पर। पिछड़े समाज के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक अच्छी पकड़ रखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। उनके पास अच्छा वोट है। ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया है। आखिर जिस ओम प्रकाश राजभर ने बार बार महागठबंधन की आवाज उठा रहे थे, जो बार बार कह रहे थे कि भाजपा के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने की जरूरत है, इसमें सभी लोग मिल करके एक प्रत्याशी तय कर लें, किसी का नाम का चुनाव कर लें और हम सभी मिलकर एक साथ लड़ते हैं, उन्हीं को नहीं बुलाया गया है। इतनी ताकतवर नेता बहन जी को बुलाया नहीं गया, ओम प्रकाश राजभर को बुलाया नहीं गया। और आ जाते हैं मुस्लिम समाज पे। ओवैसीद्दीन ओवैसी से बड़ा चेहरा भारत में मुस्लिमों का कोई चेहरा नहीं है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी बात कर ले, लेकिन मुस्लिम समाज का अगर कोई लीडर है आज के समय में तो ओवैसीद्दीन ओवैसी साहब हैं। और ओवैसीद्दीन ओवैसी साहब को बुलाया ही नहीं गया है। तो दलित के बड़े लीडर को बुलाया नहीं गया, पिछड़े के लीडर को बुलाया नहीं गया, मुस्लिम के लीडर को बुलाया नहीं गया। आखिर यह विपक्ष के लोग, जो ये 18 दल के लोग हैं, क्या यह चुनाव जीत लेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले चुनाव निकाल लेंगे? जब पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ था, उसमें 13 दलों से अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया था, उसके बावजूद भी उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। तो क्या इस समय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव जिताने की क्षमता रखते हैं? एक भी सीट नहीं जिता पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 के चुनाव में बसपा और सपा के गठबंधन होने के बावजूद भी वह सिर्फ अपनी 5 सीटें निकाल पाए थे। तो इस बार वह अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताना चाहते हैं, यह संभव ही नहीं है। आखिरकार इन 18 दलों को बहन जी की राजनीति से, ओवैसी की राजनीति से एतराज क्या है, दिक्कत क्या है? जब ये लोग दलित, पिछड़ा की बात करते हैं तो क्यों नहीं बहन जी और ओवैसी को ये लोग बुलाए? इसका मुख्य वजह यही है, इस देश के जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वह यही चाहते हैं
कि देश में मुसलमान प्रधानमंत्री न बन पाए, इस देश में दलित प्रधानमंत्री न बन पाए। यही रीजन है कि इन दोनों नेताओं को छोड़ा गया है। वरना इन 18 दलों के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि जिस देश में आज तक एक दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, जिसकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 30% के आसपास है, उस समाज का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, तो बहन जी जैसा ताकतवर नेता, बहन जी जैसा मजबूत नेता जो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं। अगर इन नेताओं को लालच नहीं होता, इन नेताओं को स्वार्थ नहीं होता, तो इन लोगों को सर्वसम्मति से बहन जी को प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि बहन जी के पास प्रधानमंत्री पद की काबिलियत है। लेकिन इन विपक्षी नेताओं ने पीडीए का नाम दे करके पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के साथ धोखा कर रही है। अगर इन पार्टियों के पास थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इस देश की सबसे ताकतवर लेडी, इस देश में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जो इतने वर्षों से राजनीति कर रहा है और हम सभी नेताओं में सबसे वरिष्ठ हैं, उनको क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद का हम दावेदार बना दें और सभी लोग मिलजुल करके लड़ें, इस देश को भाजपा मुक्त किया जाए और 2024 में मोदी को सत्ता से हटाया जाए। यह बात तो बिल्कुल तय है कि बिना बहन जी के कोई भी गठबंधन सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि बहन जी के पास अकेले 30% के आसपास वोट है। कांग्रेस भी दलित वोटरों के साथ सिर्फ राजनीति करती है, वो भी घिनौनी राजनीति करती है, क्योंकि देश में लगभग 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है। क्या उसे कभी ये नहीं लगा कि 70 सालों तक इस देश के दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का वोट लेकर के मैंने राज किया है, मेरा प्रधानमंत्री रहा है, तो क्यों नहीं इस बार इस देश के दलित नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और दलित नेता में किसी रिमोट को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यह देश बहन जी की मांग करता है, बहन जी की राजनीति से संतुष्ट रहता है, उनके कुशल शासन और प्रशासन से संतुष्ट रहता है, तो क्यों नहीं अपना दिल बड़ा करके उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करके एक साथ आ करके इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित का वोट लेकर के मोदी को सत्ता से हटाने का काम क्यों नहीं करती है। लेकिन इन सभी पार्टियों ने इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों को अपना खिलौना समझ रखा है, अपना रिमोट समझ रखा है, इनको मूर्ख समझ रखा है कि हम जैसे मर्जी वैसे राजनीति करते रहेंगे और इस देश के दलित, शोषित, वंचित लोग आवाज नहीं उठाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंचे और वह व्यक्ति जागरूक हो कि हमें प्रधानमंत्री किसको बनाना है। जब इस देश में दलित प्रधानमंत्री की आवाज उठी है, तो दलित समाज में बहन जी से ताकतवर और मजबूत प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।